हेलो गाइस, दिस इज बॉयज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि जेई मेंस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और अब आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा, राइट? तो क्या लगता है आपको कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता होगा? क्या आप अपना रिज़ल्ट कार्ड लेके जाएंगे कॉलेजेस के पास, हाँ भाई मेरा ये रिज़ल्ट कार्ड है और अब मुझे आप एडमिशन दे दीजिए अपने कॉलेज में, मुझे ये ब्रांच चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको प्रॉपर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और उसके थ्रू आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग्स होती हैं, जैसे जोसा होगी, जोसा की काउंसलिंग होगी, जैक दिल्ली काउंसलिंग करवाता है और इसी तरह काफ़ी स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग करवाती हैं। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली जैक दिल्ली के बारे में बात काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस समझा देता हूँ। गाइस, आपने जेई मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया होगा और इतनी हार्डवर्क के बाद आपको कुछ अच्छी परसेंटाइल आई होगी और अब आपका एडमिशन कॉलेजेस में होना है। तो गाइज, अगर आपने इस काउंसलिंग में अपनी फुल अवेयरनेस के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया और आपको फुल नॉलेज नहीं हुई, तो हो सकता है कि आप कोई ब्लंडर कर दे जिसकी वजह से आपकी इतनी जो मेहनत आपने की वो हो सकता है कि आपकी मेहनत वो उस हिसाब से आपको ना मिल पाए। गाइज, सबसे पहले तो इस जैक दिल्ली के अंडर जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली जो कराता है हमारा, उसके अंडर 5 कॉलेजेस आते हैं। पहला DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड है हमारा NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड इज IIIT दिल्ली एंड फोर्थ है IGD2W जो कि हमारा सिर्फ वुमेंस के लिए है, और फिफ्थ है हमारा DSEU दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, राइट? सो इन 5 कॉलेजेस द्वारा आपको इस काउंसलिंग में जो इस साल 2021 में होने वाली है 6212 जो है इंजीनियरिंग सीट्स वो आपको प्रोवाइड किए जानी है। तो आप कैसे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले तो उसके बारे में जानते हैं। तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले तो आपको जैक दिल्ली की साइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपकी 1500 है। और ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती है। एक बार ये आपने ये फ़ीस पे कर दी तो उसके बाद आपको जितनी भी राउंड्स होते हैं, 4 राउंड, फिर स्पोर्ट राउंड, ये सब जो होती हैं, फिर तब तक आप एलिजिबल होते हैं और ये फ़ीस आपकी रिफंडेबल नहीं होती है जैक दिल्ली द्वारा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइसेस फिल करनी होती है। और चॉइसेस आपकी प्रायोरिटी वाइज होती है। जैसे टॉप पे आपको जौन सी ब्रांच आपको चाहिए, लाइक COE आपको सर टॉप पे चाहिए, या मैकेनिकल किसी की प्रायोरिटी होती है, मैकेनिकल टॉप पे चाहिए, तो लाइक वाइज आपको सबसे पहले COE रखनी होगी या मैकेनिकल रखनी होगी। और उसके बाद आपको कोई सी भी ब्रांच जो आपको नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल होगी, EC होगी, ये सब, या और एंड में जो भी आपको चाहिए लाइक बायोटेक, या आपको जो भी मतलब चाहिए वो रखनी होती है। क्या हुआ था, मेरे दोस्त ने गलती कर दी थी कि उसको लगा डाउन टू बॉटम होगा, कि डाउन सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो लाइक COE मेरे को चाहिए तो सबसे नीचे COE रख दी क्योंकि वो मुझे पहले मिलनी है, उसको ऐसा लगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि टॉप टू बॉटम हमारी प्रायोरिटी जाती है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगी हमारी प्रायोरिटी वाइज, और ये प्रायोरिटी आप ढंग से लाइए। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जस्ट सपोज कि आपने NSUT EC की प्रायोरिटी आपने ऊपर रख रखी है और DTU EC की प्रायोरिटी आपने नीचे रख रखी है, ठीक है? तो आपको इस सिनेरियो में तो आपको NSUT EC पहले मिल जाएगी। अब जस्ट सपोज आप सेकंड अगले राउंड में आप चाहते हैं कि आपको DTU की EC मिले, तो आपने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी कि हाँ मुझे DTU EC मिल जाएगी। तो गाइज, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि ये होता है कि आपका जब तक किसी एक बच्चे ने भी DQEC से सीट अपनी विड्रॉ नहीं करवाई है तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी, या किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगी वो सीट। तो आप अपनी चॉइसेस आपकी पूरी सिलेक्ट करके और सही से भरिएगा ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है? तो आगे बढ़ते हुए चॉइसेस आपने फिल कर ली, अब हम फर्स्ट राउंड पे चलते हैं कि क्या होता है। तो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, जो भी डेट मेंशन होगी आपकी जैक दिल्ली की ब्रोशर एक निकलता है, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा ढंग से। तो वो आपका रिज़ल्ट निकलेगा और ये रिज़ल्ट लगभग शाम के 5 बजे के बाद ये मेंशन करते हैं, लेकिन आते आते 9-10 बज जाते हैं, तो
टाइम मैंने बता दिया आपको, तो एक्सपेक्टेशन सही से रखना। तो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस होता है हमें बच्चों को कि कब निकलेगा कब निकलेगा, तो 9-10 बजे तक वो निकलता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं कि हमारा फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद हमें 5 दिन का समय मिलता है, 5 से 6 दिन मिलता है हमें। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपलोड करनी होती है और आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भरनी होती है, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था, कितना था, ऑलमोस्ट आई थिंक 75,000 था। एंड लास्ट ईयर हमारा 1,03,000 था। इस ईयर इंक्रीमेंट हो गई क्योंकि एवरी ईयर 10% जो है DTU की फीस इंक्रीज़ कर रही है। तो हो सकता है 1,10,000 के अप्रोक्स हो या 1,15,000, आई डोंट नो। तो लेट्स सी, देख लीजिएगा। तो ये आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आपको अरेंज करके रखनी है क्योंकि आपको उस समय भी ये फ़ीस भरनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखनी है और आपको मैं 3 टर्म बताता हूँ, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा फ्रीजिंग का। तो फ्रीज टर्म में काफ़ी डाउट होता है कि फ्रीज टर्म ये होता है आपका कि आपने अगर एक बार ये फ्रीज पे क्लिक कर दिया तो आपकी सीट अब अपग्रेड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आप को जो सीट मिल चुकी है और आपने वो फ्रीज़ कर दी, तो फ्रीज़ मतलब वो जम गया। अब आपको वही सीट मिलेगी। अब आप ना आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ना आप अपनी प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका आ गया फ्लोट का मतलब होता है डायनेमिक। लाइक आपको अब आप नेक्स्ट राउंड में भी एलिजिबल हैं अपनी ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए, आप ब्रांच अपनी चेंज कर सकते हैं। और थर्ड है विड्रॉल। अगर आपको सीट नहीं चाहिए, आप काउंसलिंग से अपनी आपको विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो आप उस विड्रॉ पे क्लिक कर सकते हैं और आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी जिसको आपको ध्यान रखनी होगी। खासतौर पे फ्रीज और फ्लोट में काफ़ी डाउट होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट राउंड। अब इसी तरह सेकंड राउंड होता है और फिर थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। और नॉर्मली ये देखा गया है कि फर्स्ट राउंड में जो रैंक जाती है फोर्थ राउंड तक भी लमसम उतना ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। लास्ट ईयर तो शायद ऐसा हुआ था कि OBC कैटेगरी में एक भी रैंक का इजाफा नहीं हुआ था फोर्थ राउंड तक। तो ध्यान से भरिएगा अपनी प्रायोरिटीज़, ताकि फर्स्ट राउंड में जो आपको चाहिए। फोर्थ राउंड, अब फोर्थ राउंड के बाद आता है हमारा इंटर राउंड होता है। उसमें क्या होता है, जितने बच्चों को सीट मिली है, कुछ बच्चे होते हैं कि जो सीट अपनी विड्रॉ करवा लेते हैं। तो अब जितनी सीट वैकेंट रह गई है, चाहे COE में, सॉफ्टवेयर MC, चाहे कितनी भी ब्रांचेज में, अब क्या होता है, जितनी बच्चों को सीट मिल चुकी है उनमें जो होगा अपग्रेड होगा। जिसको जो ब्रांच चाहिए उस हिसाब से उनकी जो ब्रांच है वो अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये इंटर राउंड में ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा स्पोर्ट राउंड आता है। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है हमारा, फिर दोबारा से जो सी सीट खाली होगी उस हिसाब से मिल जाती है सीट। अब उसके बाद एक आता है हमारा स्पेशल स्पोर्ट राउंड। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल स्पोर्ट राउंड में बैठने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सीट विड्रॉ करानी होती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को सीट मिल रखी है उन राउंड्स में, तो और वो स्पेशल स्पोर्ट राउंड में बैठना चाहता है ताकि उसकी ब्रांच अपग्रेड हो सके या कोई सीट बची हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ से सीट अपनी विड्रॉ करानी पड़ेगी, ठीक है। और विड्रॉ करवाने के बाद आपको 10,000 स्पेशल स्पोर्ट राउंड के लिए आपको पे करना पड़ेगा और आपको एडमिशन हो जाता है। तो आपको पूरी फीस आपको उसी समय, मतलब DD या नेट बैंकिंग NEFT के द्वारा आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक स्पेसिफिक डेट होता है, ये स्पेशल स्पोर्ट राउंड जो है हमारा DTU में होता है, BR ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो आपका ये स्पेशल स्पोर्ट राउंड के लिए आपको वहाँ पे फिजिकली अपीयर होना पड़ता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके DD के साथ वहाँ पे अपीयर होना होता है। और जो रैंक है आपकी उसके साथ अगर आपका जो सीट वैकेंसी मैच कर रही है तो वो आपको सीट मिल जाती है, ठीक है। तो यही था इस स्पोर्ट राउंड के बारे में, जितने भी राउंड्स होते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। के बाद आपका कॉलेज जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सब था। थैंक यू वेरी मच। आई होप इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।